जी और साथियों बताइए, आज के क्लास में जो हम लोग झारखंड में अभी छठवां विधानसभा का चुनाव जो है नवंबर 2024 में जो है संपन्न करा लिया गया है। तो चुनाव से संबंधित जो है कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां जो जेएसएससी यानी झारखंड का कोई भी परीक्षा में जो है जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उससे जुड़ी जो है महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में हम लोग प्राप्त करने वाले हैं। तो चलिए आप लोग वीडियो पे जो है लास्ट तक बने रहिएगा। तो आइए सबसे पहले अगर हम झारखंड में चुनाव की बात करेंगे तो झारखंड में 81 विधानसभा जो सीट है, तो वहां पर जो है निर्वाचन करा लिया गया है। तो इन 81 विधानसभा सीटों की जो है कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां जहां से परीक्षा में जो है प्रश्न आपके बनते हैं। तो आइए यहाँ पर हम लोग देखते हैं। तो देखिए झारखंड में कुल जो सीट है अभी वर्तमान में देखा जाए 81 यहाँ पर सीट है। और इन 81 सीटों में जो देख रहे हो यहाँ पर जनरल के लिए जो सीट यहाँ पर है वो आपका 44 सीट है, जबकि एसटी जो कैंडिडेट है आदिवासियों के लिए अनुसूचित जनजाति इन लोगों के लिए यहाँ पर 28 सीट और एससी जो देख रहे हो इन लोगों के लिए कितना है 9 सीट है। तो इन सब में जो है अभी निर्वाचन जो है करा लिया गया है। तो आइए इसका निर्वाचन जो प्रक्रिया है किस तरह से कराया गया और इसका रिजल्ट क्या आया, सारी चीजों को अभी हम लोग देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर इसका जो निर्वाचन जो कराया गया उसमें यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पर डेट और कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति जो निर्वाचन कार्य को संपन्न किया है, जिसमें से अभी जो भारत के जो हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त जो हैं ये आपका राजीव कुमार, इसको याद रखिएगा। राजीव कुमार जी के द्वारा जो है ये जारी किया गया है। और झारखंड जो देख रहे हो झारखंड क्षेत्र जो है अभी चुनाव यहाँ पर कराया गया, तो इस पे जो देख रहे हो के रवि कुमार की देखरेख में कराया गया। किसके? तो याद रखिएगा के रवि कुमार यहाँ का मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी है झारखंड का। यानी झारखंड क्षेत्र के जो मुख्य निर्वाचन जो पदाधिकारी हैं जिसके देखरेख में चुनाव हुआ। देखिए ये तो मुख्य जो निर्वाचन जो आयुक्त है राजीव कुमार, ये सभी स्टेट पे जा जाके काम नहीं कर सकते, तो इसीलिए हर एक स्टेट पे अलग अलग यहाँ पर रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ के है कौन? के रवि कुमार। अब इसके द्वारा जो यहाँ पर अधिसूचना जो देख रहे हो ये आपका 2 चरणों में यहाँ पर किया गया। एक पहला पहला याद रखिएगा और दूसरा ये आपका द्वितीय। तो यहाँ 2 चरणों में इसको संपन्न करा लिया गया है, जिसमें से पहला जो चरण का जो अधिसूचना जारी किया गया था ये आपका 18 अक्टूबर को किया गया था, जहां पर नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि थी 25 अक्टूबर। यानी अधिसूचना जारी किया गया 18 अक्टूबर को और 25 अक्टूबर तक जो है जिसको भी निर्वाचन में भाग लेना है वे नामांकन जाके कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं, नामांकन की जांच जो है 28 अक्टूबर को किया गया और इसका कोई भी व्यक्ति यदि मान लेते हैं नामांकन आपस लेने चाहता है तो 30 अक्टूबर तक जो है वो आपस ले सकता है। मान लेते हैं कोई पार्टी किसी दूसरे पार्टी में जुड़ गया और हम बोलेगा कि नहीं हम अपने नामांकन को आपस लेते हैं, हम उसका सपोर्ट करेंगे, तो ऐसा भी किया जा सकता है या खुद ब खुद जो है वो नामांकन आपस ले सकता है। नेक्स्ट आते हैं, अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पर यही चीज द्वितीय जो चरण हुआ, द्वितीय चरण का यहाँ पर जो देख सकते हो 22 अक्टूबर जो देख रहे हो ये अधिसूचना जारी किया गया था और 29 अक्टूबर 2024 को इसका लास्ट डेट था नामांकन करने का। 30 अक्टूबर को इसकी जांच किया गया और 1 नवंबर जो है इतना तक आप वापस ले सकते हो। अब देखिए इसका चुनाव जो हुआ, मतदान कब हुआ? तो पहले चरण में 43 जो यानी 43 जो निर्वाचन क्षेत्र है यानी विधानसभा क्षेत्र 43 विधानसभा क्षेत्र में निर्वाचन किया गया। कब? तो 13 नवंबर को पहले चरण का। और दूसरे चरण जो देख रहे हो ये 20 नवंबर को किया गया जहां पर 38 विधानसभा क्षेत्र में। और इन सबका जो रिजल्ट है ये 23 नवंबर को जारी किया गया। यानी 23 नवंबर को देखा जाए मतगणना जो है ये किया गया। अब नेक्स्ट आते हैं इसकी और भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। ये जो देख रहे हो ये जब निर्वाचन हुआ और निर्वाचन यानी मतदान जो हुआ वहां पर देखिए किस क्षेत्र में कितना मतदान हुआ है। तो देखिए पहले चरण में जो है कुल यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पहले चरण का जो मतदान यहाँ पर हुआ है जिसमें टोटल जो देख रहे हो यहाँ पर 66.51% जो है वोटिंग हुई है पहले चरण में। कितने सीटों के लिए? तो 43 सीटों के लिए जो है यहाँ पर मतदान हुआ है। कितना? तो याद रखिएगा कितना? 66.51। अब इसमें देखिए ये पिछला बार की तुलना में या इस बार कम ज्यादा कहां पर हुआ है? तो पिछले बार जो 2019 में जो मतदान हुआ था उसके तुलना में 2.01% इस साल अधिक वोटिंग हुआ है। अब देखिए इसमें सबसे अधिक जो यहाँ पर वोटिंग रहा ये आपका खरसवां जो विधानसभा क्षेत्र देख रहे हो, तो वहां पर सबसे ज्यादा वोटिंग हुआ 79.11। और सबसे कम जो देख रहे हो प्रथम चरण में रांची जो विधानसभा जो टाउन क्षेत्र देख रहे हो ये आपका 52.27% यहाँ पर मतदान हुई है, जबकि हटिया में 58 और इधर आप कांके जो देख रहे हो 62।
तो जितने भी शहर क्षेत्र जो देख रहे हो वहां पर मतदान कम हुआ है, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में जो है मतदान अधिक हुई है, यानी खरसवा में सबसे ज्यादा हुआ है। दूसरा ये यहाँ पर 38 सीटों पर जो है दूसरे चरण की जो है मतदान हुई, जहां पर 68.48% यानी दूसरे चरण में इससे ज्यादा हुआ, जबकि पिछला बार की तुलना में जो है यहाँ पर 0.53% जो है अधिक मतदान हुआ है। इसमें सबसे ज्यादा जो देख रहे हो यहाँ पर नाला जो विधानसभा है ना, नाला विधानसभा में 80.30% जो है यहाँ पर मतदान हुआ है, जबकि सबसे कम ये आपका बोकारो जो देख रहे हो ना, बोकारो विधानसभा क्षेत्र में 50.06% जो है यहाँ पर मतदान हुआ है। यानी अगर आपको पूछा है कि पूरे झारखंड में सबसे कम मतदान कहाँ हुआ है तो बोकारो, और सबसे अधिक कहाँ हुआ है तो वो नाला जो विधानसभा देख रहे हो, नाला में 80%। अब हम लोग देखेंगे कि पूरे झारखंड में कितना प्रतिशत मतदान हुआ, तो ये दोनों को जोड़ दीजिए पहले, 66.51 और इधर 68.45, 69430। अब इसको 2 से भाग देते हैं, 134.96, 2 6 में 12, 2 7 में, तो देखिए 67.48, यानी अगर देखा जाए पूरे झारखंड की जो औसत देखा जाए यहाँ पर मतदान हुई है, तो ये कितना प्रतिशत हुई है पूछेगा तो 67, और यही 67% जो मतदान हुआ है इसी में हमारे राज्य का जो सरकार है ये निर्धारित किया गया। तो ये कितना पूरे झारखंड में पूछेगा तो 2024 में तो 67.48। अब ये जो रहा, ये मतदान के बाद जो रिजल्ट जो जारी हुआ, यानी 23 नवंबर को जो इसकी मतगणना हुई, तो उसके बाद जो यहाँ पर जारी हुआ उसमें देखिए किस तरह का यहाँ पर जो है इसका रिजल्ट जो है जारी हुआ। अब देखिए ये जो आप यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो आप ग्रीन कलर जो देख रहे हो, ठीक है, हरा कलर, ये धब्बा जेएमएम पार्टी का है, और जेएमएम ने इस बार जो है झारखंड में देखा जाए सबसे अच्छा यहाँ पर बहुमत लेके आया है, और वो भी आपका कितना 34 इसके विधायक बने हैं। जेएमएम जो देख रहे हो ये इंडिया गठबंधन से ये आपका जुड़ा हुआ ये पार्टी है, ये यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। जेएमएम का यहाँ पर कितना है तो 34, फिर आपका कांग्रेस पार्टी जो आईएनसी जो यहाँ पर लिखा हुआ है इसका 16, फिर आरजेडी का यहाँ पर 4 है, और सीपीआई का यहाँ पर 1। तो इस तरह से इन लोगों का जो है कंप्लीट यहाँ पर 56 यहाँ पर इन लोगों का विधायक है, यानी इंडिया गठबंधन का। दूसरा अगर हम देखेंगे कि एनडीए जो देख रहे हो, एनडीए जो गठबंधन है एनडीए, ठीक है, इसमें बीजेपी आते हैं, बीजेपी का जो देख रहे हो 21 सीट इसमें है, और उसके बाद अस्सू का यहाँ पर 1 सीट, एलजेपी इसका 1, और 1 इसमें जेडी आता है, जेडी का भी इस पे 1 सीट है। तो इस तरह से यहाँ पर इन लोगों का कितना हो जाएगा 22, 23, 24 सीट, और एक अकेला ये देख रहे हो जेएलकेएम यानी जयराम महतो की जो पार्टी है, इसको याद रखिएगा क्योंकि इस साल का जो चुनाव है उसमें जो सबसे जो हाईलाइट जो विधायक है ना वो है आपका जयराम महतो जी, ठीक है, तो इसीलिए उसको भी याद रखिएगा। वो डुमरी जो विधानसभा जो देख रहे हो ना वहां से वो चुनाव जीते हैं, ठीक है, तो डुमरी विधानसभा से जो है कौन विधायक है पूछ सकता है, तो जयराम महतो, और या जयराम महतो किस विधानसभा सीट से जो है विधायक बने हैं, तो डुमरी विधानसभा, ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है। तो वो अकेले उसका अपना पार्टी है, ठीक, तो इसको भी याद रखिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट, ये यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। अब नेक्स्ट आते हैं, अब देखिए इसका मतलब क्या होता है आप समझिए। तो झारखंड में कोई भी पार्टी है उसको यहाँ पर सरकार बनाने के लिए जो है यहाँ पर 81 विधायक टोटल होते हैं, इसमें से 50+1 यानी 41 विधायक इसको आवश्यकता है किसी भी पार्टी को यहाँ पर सरकार बनाने के लिए। लेकिन अभी जो इंडिया गठबंधन जो देख रहे हो उसकी सरकार यहाँ पर बन रही है, क्यों? क्योंकि इसके पास जो है 56 विधायक हैं। अब ये जानते हो कितना ये मजबूत अभी सरकार बन रही है। देखिए किसी भी विधानसभा या संसद में भी अगर मान लेते हैं आपको कोई भी विधेयक पारित करना रहता है, तो देखिए झारखंड में 81 विधानसभा 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है किसी भी विधेयक को पारित करने के लिए। अब देखिए इसका 2/3 कितना होता है, 3 2 में 6, 3 7 में 21, 27 2 में 54, इस 54 विधायक चाहिए किसी भी विधेयक को पारित करने के लिए, इसके पास कितना 56,
यानी सरकार जो देख रहे हो ना, ये बहुत ही मजबूत सरकार है। किसी भी विधेयक को पारित करने के लिए मात्र 54 विधायक की आवश्यकता है झारखंड में, लेकिन यहाँ पर इसके पास तो ऑलरेडी 56 है, यानी कोई भी विधेयक यहाँ पर ये पारित कर सकता है। ठीक, और इन लोगों के पास इतना कम है कि विपक्ष में देखा जाए बैठने लायक भी नहीं बच रहा है। ठीक, तो ये कंडीशन है। तो अभी देखिए, तो ये अभी विपक्ष की पार्टी कौन है, तो ये आपका बीजेपी जो देख रहे हैं, ये विपक्ष में रहेगी, और ये सत्ता पे अभी कौन है, जेएमएम यानी इंडिया गठबंधन। अब इन लोगों की यहाँ पर सरकार बन गई है। तो चलिए अब हम लोग इसका कुछ और भी महत्वपूर्ण चीजों को हम लोग देखेंगे। अब नेक्स्ट ये जो है कुछ ऐसे हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस बार का जो आंकड़ा का जो परिणाम है, यहाँ पर क्या है कि 19 ऐसे विधायक हैं इस बार के विधानसभा चुनाव में, ऐसे विधायक बने हैं जो पहली बार विधायक बने हैं, यानी इससे पहले कभी विधायक वे लोग नहीं थे। तो 19 जो है नए विधायक है, समझो नई यानी पहली बार बने हैं। 12 जिसमें से 12 जो है महिलाओं भी बनी है, यानी 81 में से 12 महिलाएं विधायक बनी है। और उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 30 विधायक इस बार हार गए हैं। जो पिछला बार विधायक थे वे लोग हार गए, यानी 30 ऐसे विधायक हैं जो इस बार अपनी सीट को नहीं बचा पाए। 31 ऐसे विधायक हुए हैं जो फिर से दोबारा जीते हैं। तो 31 जो है दोबारा जीते हैं, 19 जो है पहली बार आए हैं, और 12 महिलाएं हैं इसमें से। अब नेक्स्ट आइए, सबसे बड़ी जीत अगर हम देखेंगे ना, तो ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर सबसे बड़ी जीत में निशांत आलम, ये आपका देखिए यहाँ पर 86,029 वोट से ये आपका पाकुड़ विधानसभा जो क्षेत्र देख रहे हो कांग्रेस पार्टी की है। तो 86,000 कम नहीं होता है, कोई कोई पार्टी को तो 86,000 में जीत जाते हैं। तो 86,000 अधिक लेके आई है अपने प्रतिद्वंदी से। अब नेक्स्ट यहाँ पर देखिए जो सबसे कम जो में अंतराल पे जीता है, ये आपका 231 निर्मल महतो अस्सू से है, मांडू विधानसभा क्षेत्र से। यानी मात्र एक मोहल्ला अगर इधर उधर हो जाता तो ये हार जाते। तो बहुत ज्यादा नहीं है, मात्र 231 मत से ये जीता है, समझो कि एक गांव मोहल्ला का वोट है इसके पास। ठीक है, अधिक। ये कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर और एक चीज है, यहाँ पर आप लोग देखिए, ये जो आप लोग यहाँ पर देख रहे हो, ये आपका सबसे जो नवजुवक जो इस साल के एमएलए है, ये आपका जयराम महतो जी 29 वर्ष में बने हैं। और सबसे उम्रदराज जो देख रहे हो डॉक्टर रामेश्वर उरांव 77 वर्ष इसका उम्र हुआ है। तो ये सब जो है कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट एग्जाम के पर्पज से। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा, मुख्य रूप से इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, इससे प्रश्न पूछा जा सकता है। और उसके बाद एक हेमंत सोरेन की जो वाइफ है गांडे विधानसभा से जो विजयी रही है, तो उसको भी याद रखिएगा, कौन सा, तो गांडे विधानसभा। नेक्स्ट आइए, यहाँ से कुछ प्रश्न है जो चुनाव से जुड़ी ही प्रश्न है, और यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ये देखिए सबसे पहला यहाँ जो प्रश्न आप लोगों को दिख रहा है, सबसे पहले मतदान प्रक्रिया की शुरुआत कहाँ से हुई थी? यानी पूरा विश्व की बात कर रहा है, पूरा विश्व में सबसे पहले जो है मतदान की प्रक्रिया जो है किस देश से स्टार्ट हुआ था? और आप लोगों को पता होगा कि यूनान, आप लोग नाम सुने होंगे यूनान का, जहां से पहला यानी प्राचीन ओलंपिक खेल की भी शुरुआत हुई थी 776 ईसा पूर्व में। तो वहीं से जो है 500 ईसा पूर्व में जो है, यानी जिसको अभी मिस ग्रीस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो यहीं से स्टार्ट हुआ था, ग्रीस याद रखिएगा, कहां से, तो ग्रीस से। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट ये प्रश्न देखिए इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले महिलाओं को वोट देने का अधिकार किस देश ने दिया? तो पूरा विश्व का वो कौन सा देश है जहां से पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ था? और वो देश है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये एक छोटा सा देश है, इसको दक्षिण का ब्रिटेन भी इसको कहा जाता है। इस देश का नाम है न्यूजीलैंड। तो पहली बार जो है महिलाओं को वोट देने का अधिकार जो देने वाला देश है कौन, तो न्यूजीलैंड, याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं, ये जो देखिए यहाँ पर विश्व में सबसे पहले महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब मिला? अच्छा, ये कब मिला, वहां पर क्या था, कहां, किस देश ने सबसे पहले दिया था, और मिला कब है, तो 1893 याद रखिएगा। और किसने दिया था, न्यूजीलैंड ने ही दिया था। कब दिया था, 1893 ईस्वी, याद रखना है। आधुनिक ओलंपिक खेल जो देख रहा है 1896 में स्टार्ट हुआ था, जबकि 3 साल पहले जो है महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ। कब से, तो 1893 ईस्वी। ठीक है, और कहां से हुआ था पूछेगा तो न्यूजीलैंड से। स्वतंत्रता के बाद भारत में पहली बार आम चुनाव कब हुआ था? यानी स्वतंत्रता के बाद जो है पहली बार चुनाव जो हुई, आम चुनाव, वो कब हुई थी? और इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, 1951-52 में हुआ था। कब हुआ था, 1951-52 में हुआ था।
भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे माना जाता है? अब समझिए सांप्रदायिक चुनाव क्या होती है। तो देखिए, आप लोगों को पता होगा कि 1909 ईस्वी में एक सुधार आया था, मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो सुधार, ठीक है? तो इसको याद रखिएगा। 1909 में जो देख रहे हो ना, ये मार्ले मिंटो सुधार आया था। और इस समय क्या किया गया कि जो मुस्लिम समुदाय जो है ना, तो उन लोगों के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था की गई। इसीलिए इसको कहा जाता है, ये लॉर्ड मिंटो जो देख रहे हो ना, इसको जानते हो? इसको दंगों का जो है, भारत में जो दंगा जो होती है ना, उसका जनक भी इसको माना जाता है। तो यही है सांप्रदायिक निर्वाचन की व्यवस्था करने वाला लॉर्ड मिंटो। तो देखिए, मुस्लिम समुदाय के लिए ये आपका मार्ले मिंटो सुधार आया था 1909 में। इसी में किया था इसने क्या, सांप्रदायिक निर्वाचन की व्यवस्था, यानी अलग अलग समुदाय के लिए अलग अलग यहाँ पर निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। ये कितना हद तक सही है, कितना हद तक गलत है, इसके बारे में हम लोग बाद में आगे चल के डिस्कस करेंगे इस पे, ठीक है? तो इसकी शुरुआत किसने किया था पूछेगा तो लॉर्ड मिंटो ने। नेक्स्ट आइए, अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब मिला? ये भारत की बात कर रहा है। भारत में पहली बार जो है महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब मिला है? और ये मिला है मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड जो सुधार आया था 1919 में। ये देखिए कब मिला है, तो 1919 में। 1919 में जो देख रहे हो ना, मॉन्टेगू मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड चेम्सफोर्ड, ठीक है? मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार आया था। इसमें क्या किया गया था कि 1909 का जो सुधार था, मार्ले मिंटो सुधार, उसमें मुस्लिम समुदाय के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। और मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार में सिख और ईसाइयों के लिए भी यहाँ पर अलग से निर्वाचन की व्यवस्था की गई। और इसी के तहत जो है यहाँ पर जो है, इसी समय जो है महिलाओं को पहली बार जो है मतदान यानी वोट देने का अधिकार भी यहाँ पर दिया गया था। तो महिलाओं को अगर आपको पूछेगा कि वोट देने का अधिकार कब मिला है, तो 1919। आप लोगों को पता होगा कि 1919 में जालियावाला बाग हत्याकांड भी यहीं पर हुआ था। तो ये डेट है 1919 में, जहां पर महिलाओं को मतदान देने का अधिकार मिला। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। ये देखिए नेक्स्ट है, राष्ट्रीय मतदान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदान दिवस, तो इसका डेट बहुत अच्छा याद रखना है, 25 जनवरी। कितना? तो 25 जनवरी याद रखिएगा, राष्ट्रीय मतदान दिवस मनाया जाता है। कितना जनवरी? तो 25 जनवरी। नेक्स्ट आते हैं, ये प्रश्न देखिए, वोटर हेल्पलाइन नंबर क्या है? यानी वोटिंग के लिए किसी को मान लेते हैं प्रॉब्लम होती है उस समय, तो आप हेल्पलाइन नंबर से आप कॉल कर सकते हो। तो वोटर हेल्पलाइन नंबर, तो ये ईस्वी से है 1950। वोटर हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो 1950। 108 आप लोग को पता है एम्बुलेंस का है, और 100 जो देख रहे हो ये पुलिस, ठीक है? और 1091 इसको भी आप लोग याद रखिएगा, महिला हेल्पलाइन नंबर है। महिला हेल्पलाइन नंबर, ठीक है? इसमें देखिए किसी भी महिलाओं के साथ यदि आपराधिक मामला या आपराधिक होने की संभावना रहती है, तो उस समय इस हेल्पलाइन नंबर, खास करके महिलाएं जो है, इस नंबर को सेव कर लीजिए, क्योंकि कोई भी महिला को कभी भी आवश्यकता इस नंबर की हो सकती है। तो आप इस नंबर पे कॉल कीजिएगा, ठीक है? 1091। जितनी भी महिलाएं हैं और उसके पास यदि मोबाइल है, तो आप लोग जो है 1091 जो नंबर देख रहे हो, इसको सेव करके रख लीजिए, क्योंकि कभी भी आपके साथ यदि मुसीबत हो गई, तो आप इस नंबर पे आप लोग कॉल कर लेना, ठीक है? तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर से हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को जोहार और धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए।